अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग पावर में। आज हम सबसे पहले अपना ये इंची टेप और कैंची और चौक का सही इस्तेमाल सीखेंगे कि हम इनको किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले है ये हमारे पास इंची टेप। इंची टेप में एक तरफ इंच लिखे होते हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, और हमारी इसकी दूसरी साइड जो है वहाँ पर सेंटीमीटर लिखे होते हैं कि इतने सेंटीमीटर है, इतने हैं, इतने। या तो आप अपने सिलाई में इंच से काम ले सकते हैं या फिर आप सेंटीमीटर के हिसाब से। ज़्यादातर हम जो अपनी सिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टिचिंग में, वो हम इंच के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि हमें 6 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए या फिर 2 इंच चाहिए। अब इस इंची टेप को समझना पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये जो एक यहाँ से तो थोड़ा सा, ये देखें, आधे इंच से थोड़ा सा कम, ये इतना तो हमारा ये इंची टेप छुप जाता है, लेकिन ये यहीं से काउंट होता है। यहाँ पर 0 है, हम यहीं से यहाँ तक 1 इंच काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ से काउंट करने में मुश्किल हो तो फिर आप इस पॉइंट से यहाँ तक आप 1 इंच काउंट कर लीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से फिर आप आगे आगे काउंट कर लीजिएगा। और फिर ये जितने भी इंच है ना, देखें इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 इंच यहाँ तक हमारा 1 फिट बन जाता है, ठीक है। अगर कोई कहे कि 12 फिट, 1 फिट, 2 फिट, तो वो जो फिट होता है ना, वो फिट हमारा 12 इंच को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। ये 12 इंच पूरे 12 इंच यहाँ तक हमारा 1 फिट बन जाता है। और अगर हम इस तरीके से ये सेंटीमीटर की बात करें तो देखें हमारे 1 इंच में 3 सेंटीमीटर आ गए ना, ये देखिए इस तरह 3 तक आ गया लिखा हुआ। इसी तरह अगर हम इसके ये तो हमारा 1 फिट हो गया, 1 फिट होता है हमारा 12 इंच का। तरह हम 12 और प्लस करते जाएंगे तो हमारे इंच बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से जब ये 39 इंच आएंगे ना, इतने 39 इंच, तो ये सारा हमारा पूरा 1 मीटर बनता है। कहते हैं ना 1 मीटर फैब्रिक चाहिए, 2 मीटर फैब्रिक चाहिए, तो हमारा ये पूरा 39 इंच जहाँ पर होंगे तो ये पूरा हमारा 1 मीटर बनेगा, ठीक है। गज़ की अगर बात की जाए तो गज़ हमारा 37 पे बनता है और 39 पे हमारा मीटर बनता है। तो हम अगर गज़ के हिसाब से कपड़ा लेंगे तो वो हमें 37 इंच पर देगा, और अगर हम मीटर के हिसाब से लेंगे तो थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा कपड़ा, तो वो 39 हो जाएगा। 39 इंच का 1 मीटर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ से सेंटीमीटर की बात की जाए तो ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये सारे पॉइंट, इनमें जो 100 आ जाए, देखें 100 का है, यहाँ 100 है, ये 100 सारे मिलकर 1 मीटर बनते हैं। अगर 100 आपके पास सेंटीमीटर हो, मतलब देखें यहाँ पे 39 आ गया ना, ये 1 मीटर हो गया। अगर आप इंच के हिसाब से डिफाइन करेंगे तो 39 इंच का 1 मीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर का एक mm होता है, 1 मीटर होता है। अगर आप सेंटीमीटर के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे 39 आया, 39 इंच के हिसाब से 1 मीटर और 100 mm के हिसाब से 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर देखें छोटे पोर्शन बने ना, 1, 2, 3, 4। अब ये 3 के अंदर की जो ये छोटी छोटी लाइन है ना, अगर आप इनको काउंट करें ना तो ये 10 लाइन्स हैं। देखें ये बारीक बारीक सी 10 लाइन्स हैं। ये 10 लाइन्स मिलकर बनती हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरह 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 मीटर कितना है, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 mm होता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इस इंची टेप की बात। लेकिन ये कि आपको इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं, आप बस ये है कि इंच में हिसाब होता है या फिर सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। इतना बस आप याद रखें। और अगर ये देखें, ये हमारे इन दोनों लाइनों के बीच में ये वाली छोटी लाइन से बड़ी वाली थोड़ी सी लाइन है, इसे बोलेंगे 1/4, मतलब आधे का भी हाफ, चौथा हिस्सा जो कहलाता है ना, ये वो 1/4। और ये हाफ आ जाएगा इन दोनों के बीच का। ये बड़ी वाली लाइन जो आ जाएगी ये हाफ में आएगी, और इसके बाद जो ये बड़ी लाइन है, इन दो छोटी लाइनों के बीच में जो बड़ी लाइन है, ये 3/4, इस चीज़ का चौथा हिस्सा। ये है क्वार्टर के मतलब थोड़ा सा, फिर ये हाफ, ये चौथा हिस्सा, और फिर ये पूरा, ठीक है। इस तरीके से इंची टेप होगा।
ये हो गया इंची टेप की बारी। अब बात आ जाती है ये चौक पे कि हमारे पास टेलरिंग के लिए हम जो डिज़ाइन जो ग्राफ बनाए उसके लिए हम किस किस्म की चौक का इस्तेमाल करें। जो भी आपके पास हो, अगर आपके पास ये टेलरिंग चौक है तो बेस्ट है, नहीं है तो डजंट मैटर। अब मेरे पास ये देखें अलग अलग तरह के, ये वो चौक है जो हम बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे इससे काम लिखते हैं। देखें हम इससे यूँ लाइन इससे भी खींच रही है, हमारा काम तो ये चौक भी दे रहा है, तो लाजमी नहीं कि हमारे पास टेलरिंग ही चौक हो। ये नहीं है तो आप इससे काम चला लें। और ये देखें कितनी जल्दी ये रिमूव हो जाती है, 2-3 दफ़ा इस पर टैप टैप करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर आपके पास ये चौक अब आसानी से मिल जाती है तो आप ये ले लें, लाजमी नहीं कि आपने ये महंगी ट्रेलिंग चौक ही लेनी है। अगर आपके पास ये दोनों अवेलेबल ना हो, छोटे बच्चे होते हैं हर घर में, तो उनके ये क्रेयॉन वाले मोम वाले कलर होते हैं, ठीक है, वो बच्चों की पहुंच से छोटे हो जाते हैं तो बच्चे लेते नहीं हैं कि नहीं अब हमें बड़ा वाला चाहिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। देखें इससे भी इतनी अच्छी लाइन खिंच जाती है। इस तरीके से आपको लाइन ही स्केच करनी है ना, लाइन ड्रॉ करनी है, बस आप किसी भी उससे कर लें, हर कलर से लाइन स्केच हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह की किसी भी चौक का यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप ये महंगी, क्योंकि ये अच्छी वाली चौक होती है, महंगी होती है थोड़ी सी एक्सपेंसिव, तो आप उसकी बजाय इसमें से कोई सी भी चौक यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। ये बोर्ड वाली चौक तो बहुत सस्ती होती है, ज़रा भी कॉस्टली नहीं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और फिर नहीं तो ये अगर बच्चे हैं घर पे तो ये मोम कलर, तो क्रेयॉन वाले कलर लाजमी है, तो फिर आप इनका यूज़ कर लीजिए। ये भी हो गए। अब बारी आ जाती है हमारी सीज़र की। सीज़र का आपने जब भी अपनी सीज़र, जिस सीज़र से आपने कपड़े कट करने हैं, आपने उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। आपने उससे कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं कट करना, कोई हार्ड पेपर कट नहीं करना। अगर ये सब कुछ कट करना है तो आप उसके लिए कोई क्लिपर रख लीजिए, कोई एक्स्ट्रा कैंची रख लीजिए, लेकिन जिस कैंची से आपने कपड़े कट करने हैं ना, याद रखिएगा उस कैंची से आपने कुछ और नहीं कट करना, ठीक है। उस कैंची से आपने सिर्फ और सिर्फ कपड़ा ही कट करना है। और कपड़ा कट करने की बात है तो देखें मैं आपको बताती हूँ कपड़ा कैसे कट किया जाता है। अब ये मैं इसकी बैक साइड पे ना, ये चलें यहीं पर निशान लगा देती हूँ। अब जैसे ये एक लाइन हम यूँ लगा लेते, दूसरी लाइन यूँ लगा देते, फिर एक लाइन यूँ, फिर एक लाइन यूँ, यूँ यूँ, यूँ गोलाई, फिर यूँ, फिर यूँ गोलाई। देखें इस तरह से ना मैंने ये डिज़ाइन बना दी है इसके ऊपर। अब जब भी आपने कपड़ा कट करना है ना, आपने अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूवमेंट देनी है। आपने कपड़ा यूं यूं नहीं करना, कपड़ा आपका वैसे का जिस जगह बिछा दिया, सेट कर दिया, बस कपड़ा वहीं का वहीं रहेगा। बस आपने खुद इधर को जाना है, उधर को जाना है, इधर बैठे हुए हैं तो फिर बाकी कटिंग इधर से करें, उधर से करें, लेकिन कपड़ा नहीं हिलाना आपने, ठीक है। देखें इस तरीके से, अब ये गोलाई है ना, इसको हम इस तरीके से, और देखें कैंची इतना मुंह नहीं खोलना कैंची का, नहीं, कैंची बस ज़रा ज़रा सी खोलनी है। इस तरीके से कैंची खोलेंगे थोड़ी थोड़ी, जहाँ पॉइंट आ जाए वहाँ तो बिल्कुल ज़रा सी, फिर इसके बाद यहाँ इतना, फिर हम अपने हाथ को मूव करेंगे इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा कैंची का मुंह खोलेंगे, पूरा नहीं खोलना है इसका मुंह, पूरा मुंह खोलेंगे स्टार्ट है तो वो कपड़ा हमारा ज़्यादा कट हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा नहीं हिलाना हमने, बस खुद इधर से उधर मूव हो जाना है। अब ये कि कपड़ा मेरी पहुंच से दूर हो रहा है तो हम थोड़ा सा करीब हो जाते हैं अपने कपड़े के, और बस इसी तरीके से हमने अपना सारा फैब्रिक कट करना होता है। ये देखें इस तरीके से हमने ये फैब्रिक कट कर लिया, कपड़ा नहीं हिलाना, खुद इधर उधर घूमना है, ठीक है। ये हो गई वो चंद खास बात जो सिलाई से पहले आपका जानना बहुत ज़रूरी था कि आप चौक कौन सी लेंगे, किस तरह की आपको चौक चाहिए अपनी सिलाई के लिए, और इंची टेप को कैसे यूज़ करेंगे और कैंची का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इंची टेप और का सही इस्तेमाल क्या है, कितने इंच को मिला के आपका 1 मीटर और 1 गज़ बनता है, कितने सेंटीमीटर को मिला के क्या बनता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। इससे ही कि मैंने काफ़ी आपको डिटेल में इंची टेप का इस्तेमाल समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके किसी भी सवाल का।
मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका जवाब दूंगी और उस जवाब से मुतालिक अगर ज़रूरत पड़ी तो एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने खूबसूरत से कमेंट का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।